युद्ध के 18वें दिन भी यूक्रेन में रूस के हमले जारी। कीव पर पुतिन के सैनिकों की घेराबंदी। जेलेंस्की ने बोले मरते दम तक लड़ते रहेंगे। यूक्रेन के हर बड़े शहर में हवाई हमले की चेतावनी। कीव, खार्किव, ओडेसा, लवीव और पोल्टावा में एयर स्ट्राइक का सायरन बजा। कीव के पास के इलाके पर रूस के एयर स्ट्राइक। कीव जा रहे सहायता काफिले को रोका। यूक्रेन की कई पोर्ट सिटी पर रूस ने बरसाए बम। खेरसौन में यूक्रेनी सेना के हथियारों के काफिले पर रूस का अटैक। पूरा काफिला तबाह। रूसी सेना ने जारी किया वीडियो। मारियोपोल के इंडिया टीवी, आपकी आवाज। यूपी में ऐतिहासिक जीत के बाद 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 5 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे। सीएम पार्टी के दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। सीएम योगी का पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात का कार्यक्रम। रात 9 बजे अमित शाह से भी हो सकती है मीटिंग। यूपी में सरकार गठन पर होगी चर्चा। दिल्ली में योगी की मैराथन बैठक को शपथ ग्रहण की तारीख से लेकर मंत्रिमंडल मंथन तक डिप्टी सीएम के नाम पर भी लगेगी मुहर। मंत्री पद पर बीजेपी विधायक असीम अरुण का बयान। पद के लालच में राजनीति में नहीं आया हूं, राजनीतिक अनुभव कम है, बहुत कुछ सीखना है। स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने वाले एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा कि सबकी होती है मंत्री बनने की इच्छा, मैंने मंत्री पद के लिए मांग की है। यूपी में शिकस्त पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बोले कि पहले फेज के बाद हो गया था हार का आभास, अखिलेश का साथ छोड़ने से इनकार किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि किसान आंदोलन का बहुत असर नहीं हुआ, गठबंधन को किसानों का वोट भी नहीं मिला। थोड़ी देर में अमृतसर में आपका विजय जुलूस शुरू होगा। केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे रोड शो। 16 मार्च को भगवंत मान अकेले लेंगे सीएम पद की शपथ। पंजाब में बम्पर जीत से जोश में आम आदमी पार्टी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में केजरीवाल और भगवंत मान ने टिका मत्था। स्वर्ण मंदिर में मान और केजरीवाल का किया गया सम्मान। दोनों को स्वर्ण मंदिर का एक मिनिएचर भेंट भी किया गया। रोड शो से पहले केजरीवाल और भगवंत मान ने अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में भी पूजा की। जालियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अमृतसर में लगे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े कटआउट। आम आदमी पार्टी के पोस्टर से पटा शहर। अमृतसर में सड़कों के किनारे की गई फूलों की सजावट। जगह जगह बनाई गई रंगोली। बेटे के विधायक बनने के बाद भी लाभ सिंह की मां ने नहीं छोड़ा है सफाई कर्मी का काम। कहा कि झाड़ू जिंदगी का अहम हिस्सा, स्कूल में ड्यूटी करती रहूंगी। गोवा में सीएम पद पर खींचतान। विश्वजीत राणे की विधायक पत्नी का अखबार में जीत का विज्ञापन। कल राज्यपाल से भी मिले थे विश्वजीत राणे। लगातार तीसरी बार जीते हैं बबूश मेंसोरेट ने कुछ बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग की। बाद में दी सफाई, मीटिंग का सरकार बनाने से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर बोले अजय भट्ट। कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष से हुई है औपचारिक मुलाकात। यूक्रेन के ताजा हालात पर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की। सुरक्षा हालात की जानकारी ली। मीटिंग में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए मौजूद रहे। यूक्रेन में जान गंवाने वाले छात्र की डेड बॉडी वापस लाने पर बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। सीज फायर के बाद जल्दी ही शुरू करेंगे वापसी की प्रक्रिया। कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा के सुरेश और जयराम रमेश शामिल हुए। कल से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रणनीति समूह पर बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। मीटिंग में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई है। सत्र में यूक्रेन में फंसे भारतीयों, बेरोजगार और दूसरे मुद्दों पर बात की जाएगी। आज दिल्ली में होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। 5 राज्यों में हार और वर्तमान राजनीतिक हालात पर मंथन किया जाएगा। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार पर बोले पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा। पंजाब में आपसी कलह से हारी है कांग्रेस। जनता ने बीजेपी को नहीं, विपक्षी दलों को दिया मौका। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी या पीएम मोदी को टक्कर देने वाला विपक्ष में अभी कोई भी नेता नहीं है। 2024 में देश की जनता को मोदी का कोई विकल्प नहीं दिखाई देगा। लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार होंगे शत्रुघ्न सिन्हा। आसनसोल से लड़ेंगे चुनाव। बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो होंगे कैंडिडेट। मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। गैर कानूनी रूप से फोन टैपिंग के मामले में पूछताछ की गई। फडणवीस को नीतीश राणे का सपोर्ट। कहा कि फडणवीस ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो प्रूफ के साथ उठाए हैं। पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे और नीलेश राणे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एनसीपी नेता सूरज चौहान की शिकायत थी शरद पवार को दाऊद से जोड़ने का मामला। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले नीतीश राणे, अभी महाराष्ट्र में सच बोलना गुनाह है। दाऊद के साथियों को अरेस्ट होना चाहिए, इसमें गलत क्या है। गुजरात दौरे के तीसरे दिन गृह मंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। सूरत में सुमुल डेयरी की योजनाओं का उद्घाटन किया गया और साथ में सीएम भी थे मौजूद। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल किया इंदौर, गोंदिया, हैदराबाद फ्लाइट का शुभारंभ। सुबह 9 बजे इंदौर एयरपोर्ट से उड़ान भरी।
राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के 100 साल पूरे हुए सेलिब्रेशन में शामिल हुए उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तेलंगाना के आईटी मंत्री केटीआर राव का विवादित वाला बयान, कहा कि छावनी की बिजली पानी की आपूर्ति में कटौती करेंगे, जब चाहे सड़कों को बंद करना ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ। छोटे पोड़ा गांव में छुट्टी पर गए जवान की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की, अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ा। गोलियां चलाने वाला आतंकी और उसका साथी गिरफ्तार। लश्कर के कमांडर के इशारे पर सीआरपीएफ जवान पर हमले की बात कबूली। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। कुपवाड़ा में सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, गोलीबारी में एक आतंकी ढेर और जैसे सामान बरामद। कोलकाता के टैंगरा इलाके में भीषण आग लगी, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सीएम ममता बनर्जी ने बनाई हाई पावर कमेटी, टैंगरा आग घटना की जांच की जाएगी। कोलकाता के मेयर फराद हकीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, कहा कि फॉरेंसिक टीम आग की जांच के सैंपल्स लेगी। असम में कोकराझार इलाके में मार्केट में भीषण आग लगी, कई दुकानें जलकर खाक हुई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में दर्दनाक एक्सीडेंट, 5 की मौत, 1 घायल। पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा की गाड़ी से हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की गाड़ी में टक्कर मारी, गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। 22 फरवरी को हुआ था हादसा। बिहार के दरभंगा में मेडिकल छात्रों का हंगामा, डीएमसीएच में दुकानदारों से हुई कहासुनी तो पेट्रोल डालकर आग लगाई। 4 दुकान सहित 2 कार, 1 बाइक को आग के हवाले किया गया। आगजनी में 4 लोग झुलसे, दमकल कर्मी भी आग की चपेट में आए। हमले में 1 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ। पुलिस ने छात्रों को शांत कराया। बिहार के गया में डबल मर्डर से हड़कंप, छेड़खानी का विरोध करने पर 2 महिलाओं की चाकू गोद कर हत्या की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। इराक के इरबिल में ईरान का बड़ा हमला, अमेरिकी कॉन्सुलेट की ओर दागी गई 12 मिसाइल गिरने के बाद कैंपस में आग लगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जारी किया नया वीडियो, जंग के 17वें दिन के हालात के बारे में बोले प्रेसिडेंट ने सेना का बढ़ाया मनोबल। डोनबास में यूक्रेनी सेना की पोजीशन पर रूस का हमला, आर्मी ने BM-21 ग्रैंड बैटरी से बरसाए अंधाधुंध रॉकेट। बेरकतरी में दुश्मन के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर एयर स्ट्राइक, कई रॉकेट लॉन्चर तबाह किए गए। खेरसांव में यूक्रेनी सेना के हथियारों के काफिले पर रूस का अटैक, पूरा काफिला तबाह, रूसी सेना ने जारी किया वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।